हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और एमबीएस के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट में कराया हुआ है। बाकी के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन, 10-10 या 20-20 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग का 20 और क्वेश्चन बचे थे, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 4 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स के इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गोल्ड इंडिकेटर। इसमें से कौन सा एक गोल्ड इंडिकेटर है? मार्सिलिया है, राइनिया है, इक्विसिटम है या टेरिस है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा इक्विसिटम। जो इक्विसिटम होता है यह जो है कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनकी उपस्थिति को जो है दर्शाता है, और इसमें परिस्थिति इकोलॉजिकल, और इसे जो है कि पारिस्थितिक इंडिकेटर मीन्स कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बेनेडिक्ट के अनुसार इक्विसिटम की कुछ जातियां सोना गोल्ड का भी संचय करती हैं, इसलिए इन्हें गोल्ड इंडिकेटर भी माना जाता है। इक्विसिटम जो है क्या है कि यह जो है इस इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, और इसे गोल्ड इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जाता है। Which of the following plant are something described as resurrection plant? resurrection plant किसे कहते हैं? यहाँ पे हमसे पूछा है कि resurrection plant जो है उसे वह कौन सा है। इसमें से हमारे ऑप्शन हैं प्लियोपेटेलिस, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलेजिनेला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विसिटम जो है हमारा गोल्ड इंडिकेटर होता है, या इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहते हैं। यह मिनरल्स वगैरह को मिट्टी से लेके संचित करता है। और यहाँ पे हमारा जो सिलेजिनेला है ये आंसर हो जाएगा। यह जो है रिजुरेक्शन प्लांट होता है। इसमें जो है रिजुरेक्शन प्लांट या पुनर्जीवनी पौधे भी कहते हैं। सिलेजिनेला की बहुत सारी जो जीरोफिटिक स्पीसीज है, सिलेजिनेला लेपिडोफिल्स और सिलेजिनेला पिलीफेरा, गुच्छित स्वभाव से स्पीटोज हाइब्रिड दिखाती है। शुष्क दशाओं में यह पौधों को सूख कर गोंद की तरह गोल हो जाते हैं, ठीक है, और पुनः पानी मिलने पर यह पुनः ताजे हरे हो जाते हैं। तो ये जो सिलेजिनेला है इसके पौधे जो होते हैं शुष्क अवस्था आने पे ये सूख के ऐसे गोल गेंद की तरह हो जाते हैं, और पुनः जब इनको वाटर मिलने लगता है तो पुनः यह जो होते हैं कि हरे भरे हो जाते हैं। तो यह जो है हमारा कि यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम बिकम रफ। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से जो एरियल स्टेम होता है इक्विसिटम का वो रफ हो जाता है? स्पाइन्स की वजह से, फाइबर्स की वजह से, स्क्लेराइड्स की वजह से या सिलिका की वजह से? तो यह जो होता है किस वजह से होता है? तो इक्विसिटम की अधिकांश जो जातियां होती हैं उनमें जो है कि सिलिका की प्रचुर मात्रा क्या होती है, संचित हो जाती है। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले ही कि जो इक्विसिटम होता है या गोल्ड इंडिकेटर की तरह का यूज किया जाता है। इक्विसिटम की कुछ जातियां जो है गोल्ड इंडिकेटर की तरह यूज की जाती है, क्योंकि इनकी पत्तियों में गोल्ड का संचय हो जाता है। मिनरल्स जो होते हैं मिट्टी से जो ये लेते हैं तो गोल्ड को पत्तियों में संचित कर लेते हैं, इसलिए यह जो है गोल्ड इंडिकेटर है और इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी है। और इसमें जो मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं जैसे सिलिका वगैरह है, यह भी जो है जाके उसमें संचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। टेरिडोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइट होता है, एपीफाइट होता है, सेप्रोफाइट होता है या गैमेटोफाइट होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि यह जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइटा की यह सेप्रोफिटिक होती है। नेक्स्ट है द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ मेन प्लांट इन टेरिडोफाइट इज।
डोमिनेंट जनरेशन जो होता है टेरिडोफाइट्स में वो कौन सा होता है? सेप्रोफाइट होता है, नहीं सेप्रो नहीं, स्पोरोफाइट। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डीके मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है स्पोरोफाइट है या गैमिटोफाइट है या बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा स्पोरोफाइटिक। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। नेक्स्ट है बोटेनिकल स्नैक्स। बोटेनिकल जो स्नैक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फंगाई है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स है या लाइकेंस है। इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इन्हें हम बोटेनिकल स्नैक्स भी बोलते हैं। और यह क्वेश्चन जो है कि देखिए पूछा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बॉटनी 2004 में। यह बोटेनिकल बहुत सारे जो टेरिडोफाइट्स है इन्हें बोटेनिकल स्नैक्स या रेप्टाइल्स भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। जिस तरह से ब्रायोफाइटा जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं प्लांट किंगडम के, उसी तरह से टेरिडोफाइट जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के जो है कि बोटेनिकल स्नैक या रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज फाउंड इन। रूडिमेंट्री सीड हैबिट जो है किसमें पाया जाता है? प्रारंभिक। रूडिमेंट्री मतलब होता है कि प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति। शुरुआती बीजीय प्रवृत्ति मीन्स कहाँ से बीजों का बनना, सीड्स का बनना कौन से प्लांट से स्टार्ट हुआ था? तो साइलोटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजिनेला और इक्विसिटम हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा जो रूडिमेंट्री बीजीय प्रवृत्ति सिलेजिनेला की कुछ जातियों में पाया जाता है, इनमें निम्न निर्मित बीज सत्य बीज ट्रू सीड नहीं कहे जा सकते क्योंकि इसकी गुरु बीजाणुधानी में उच्च श्रेणी के बीज युक्त पौधे के समान अध्याय इंटेगुमेंट का अभाव होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंटेगमेंट जो सीड्स में पाया जाता है ना वो इसमें अभी नहीं होता क्योंकि नया नया प्रारंभिक बीजीय अवस्था यहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, इसलिए इसे हम ट्रू सीड नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे हम रूडिमेंट्री सीड हैबिट कह सकते हैं। यह जो है पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा हुआ है। इक्विसिटम अगर पूछ दे, इक्विसिटम तो यह क्या होता है? इक्विसिटम यह गोल्ड इंडिकेटर होता है या जो है गोल्ड इंडिकेटर होता है या क्या होता है? इकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन। सीड हैबिट किसमें हमें देखने को मिलती है? हमें जो है सीड हैबिट किसमें देखने को मिलती है? लाइकोपोडियम, राइनिया, स्फैग्नम या सिलेजिनेला। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेजिनेला होता है इसमें जो है जो सिलेजिनेला होता है इसमें हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है, लेकिन यह जो सिलेजिनेला है यह टेरिडोफाइट है और यह टेरिडोफाइट है और इसमें जो सीड हैबिट होती है वो बहुत ही प्रारंभिक होती है या रूडिमेंट्री होती है। सिलेजिनेला के सीड हैबिट जो होती है रूडिमेंट्री होती है क्योंकि इसका जो सीड है इसे हम ट्रू सीड भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कवरिंग जो होती है वो नहीं पाई जाती है। इसे इंटेगुमेंट की एक जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो कवरिंग अनुपस्थित एब्सेंट होती है, तो इसलिए इसे हम रूडिमेंट्री सीड हैबिट जो है कहते हैं। और रूडिमेंट्री और यह जो सीड हैबिट है यह सिलेजिनेला में पाई जाती है। सिलेजिनेला को हम और क्या कहते हैं? सिलेजिनेला को हम रिजुरेक्शन प्लांट भी कहते हैं क्योंकि सिलेजिनेला की कुछ प्रजातियां जैसे सिलेजिनेला लेपिडोफिल्स है या सिलेजिनेला पेलिफेरा है, शुष्क अवस्था में ड्राई कंडीशन में जब वाटर नहीं होता है तो ये सूख कर गोल गेंद की तरह हो जाती हैं, गेंद की तरह गोल हो जाती हैं और फिर जब इन्हें वाटर पानी मिलने लगता है तो फिर से ये हरा भरा हो जाता है। तो सिलेजिनेला की ये जो है क्या हो गई? खासियत हो गई कि इसमें रूडिमेंट्री सीड हैबिट पाया जाता है और यह जो है इसे रिजुरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। और यह देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सीड हैबिट वाज स्टार्टेड इन। सीड हैबिट जो है सर्वप्रथम किस में स्टार्ट हुआ था? एल्गी में टेरिडोफाइट्स में या फंगाई में, ठीक है, एल्गी में
एल्गी में या टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में या फंगाई में। तो अभी जो है हम लोग टेरिडोफाइट से क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको पता है कि रूडिमेंट्री सीड हैबिट या सीड हैबिट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ। जो सीड हैबिट है वो टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हुआ है। टेरिडोफाइट्स को और हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का, इसे हम जो है बोटेनिकल स्नैक, प्लांट किंगडम का सर्प भी कहते हैं या प्लांट किंगडम का स्नैक भी कहते हैं, बोटेनिकल स्नैक या रेप्टाइल्स भी कहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं या प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियन होते हैं। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये रेप्टाइल्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये टेरिडोफाइट आंसर हो जाएगा। सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ है। यह पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा हुआ है। टीजीटी पीजीटी में एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस भी उनका सेम ही है और केवीएस एनबीएस में भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म का उदाहरण है। लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो जो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट जो फॉर्म होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। ये है मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला या ड्रायोप्टेरिस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सिलिया जो होते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट इसमें स्थिति पाई जाती है। परंतु इनमें से ड्रायोप्टेरिस वास्तविक स्थलीय फॉर्म है, ठीक है। मार्सिलिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों में लेप्टोस्पोरेंजिएट स्थिति पाई जाती है, लेकिन जो ड्रायोप्टेरिस है यही वास्तविक लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म होता है और यह जो है पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील। कौन से स्टील को हम सबसे पुराना स्टेलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम जो होता है यह पाया जाता है और किसे हम सबसे पुराना स्टेलर सिस्टम कहते हैं। सिफ्नो स्टील या ऑस्टियोस्क्लेराइड्स या मैक्रोस्क्लेराइड या ब्रैकियोस्क्लेराइड्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिफ्नो स्टील सबसे प्राचीन मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन और सर्वसाधारण स्टील प्रोटो स्टील है, ठीक है। तो यह जो है सिफ्नो स्टील सबसे पुराना टाइप का स्टेलर सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जो होता है डैश डैश इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में जो सबसे पुराना स्टेलर सिस्टम होता है वो होता है प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील जो है वो पाया जाता है, पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा है। In Lycopodium, actinosteel is present in the species. Lycopodium जो होता है इसमें जो actinosteel present होता है is present in the species। यह कौन से species में present होता है, तो यह जो है हमारा present होता है Lycopodium serratum, Lycopodium volubili, Lycopodium cernum या Lycopodium एनोटिनम। तो यहाँ पे लाइकोपोडियम सीरेटम जो है इसमें जो है क्या होता है, एक्टिनोस्टील प्रेजेंट होता है। पीजीटी बॉटनी में 2003 और 2000 में, पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा हुआ है। In which of the following rock the earlier vascular plant have been discovered? In which of the following rock, कौन से रॉक में जो है earlier vascular plant जो है वो पाए जाते हैं। अर्ली कैम्ब्रियन के, अर्ली डिवोनियन के, मिड क्रिटेशियस या सिल्यूरियन के। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के जो होते हैं, सिल्यूरियन के इनमें जो है पेलियोजोइक के सिल्यूरियन काल में जो है कि चट्टानों में शुरुआती के जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी उत्पत्ति मिलती है, ठीक है। सिल्यूरियन काल के जो रॉक्स हैं उनमें मिलते हैं टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। कौन सा टेरिडोफाइट जो है एक्सटिंक्ट हो गया है, तो राइनिया मेजोर, जो राइनिया मेजोर है यह एक्सटिंक्ट हो गया है।
नेक्स्ट है हमारा साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। साइलोटम जो है इंडिया में वो कहाँ पे मिलता है हमारा, तो भारतवर्ष में साइलोटम की केवल एक प्रजाति पाई जाती है, साइलोटम न्यूडम पाई जाती है, और ये शिमला कुल्लू और कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। यहाँ पे विकल्प सी और डी दोनों सही है, मीन्स कि शिमला में भी पाया जाता है और पंचमढ़ी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है इंडोफिटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ। इंडोफाइटिक जो माइकोराइजा होता है, इंडोफिटिक जो माइकोराइजा होता है यह किसके प्रोथैलस में पाया जाता है। इंडोफिटिक वो माइकोराइजा होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, अंतःपादपी कवक मूल में। लाइकोपोडियम के जो प्रोथैलस होते हैं उसमें पाए जाते हैं कवक, ठीक है। इस प्रकार के माइकोराइजा को कवक के माइसीलियम तंतु पौधे के कार्टेक स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो यह जो लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम का जो प्रोथैलस होता है, लाइकोपोडियम क्या है, एक टेरिडोफाइट है, इसका जो प्रोथैलस होता है इसके अंदर कवक जो है पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि कवक जो है कि बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में भी, साइकस के रूट में भी, कोलोराइड रूट पाया जाता है, वहाँ भी माइकोराइजा होता है। और यहाँ भी जो है कि लाइकोपोडियम, यह जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट इसका नाम है लाइकोपोडियम, इसके प्रोथैलस में कवक जो है पाए जाते हैं, इसे भी हम माइकोराइजा कहते हैं। Which of the following is a fossil vascular plant? इसमें से कौन सा एक जो है फॉसिल वैस्कुलर प्लांट है। फॉसिल वैस्कुलर प्लांट कौन सा है इसमें, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है राइनिया है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है और इक्विसिटम है। तो यहाँ पे किसमें जो है क्या पाया जाता है, फॉसिल वैस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं, तो राइनिया जो होता है यह फॉसिल वैस्कुलर प्लांट होता है। अब तक इस वंश की केवल 2 जातियां राइनिया मेजर तथा राइनिया के बारे में ज्ञात है। इनके जीवाश्म जो होते हैं मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्ण पादपकाय के रूप में प्रिजर्व्ड पाए गए हैं, ठीक है। फॉसिल वैस्कुलर जो प्लांट होते हैं, फॉसिल वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं इस वंश की केवल 2 जातियां राइनिया मेजर और राइनिया बॉघनी ज्ञात है, और इनके जीवाश्म जो होते हैं मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में प्रिजर्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है राइनिया। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट इज। जो सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट होता है वो कौन सा होता है, वो जो है सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट वो जो है राइनिया है। The plant of the rhinia grew in the area where vapors of the following were present. राइनिया के प्लांट कौन से एरिया में ग्रो होते हैं, तो राइनिया के प्लांट जो है ग्रो होते हैं जहाँ पे वेपर में क्या हो जाता है, वेयर वेपर ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रेजेंट। अमोनिया के वेपर में, कॉपर के, ओजोन के या सल्फर के। तो राइनिया के प्लांट वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ की एटमॉस्फेयर में या वेपर के रूप में सल्फर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे राइनिया के पौधे जो होते हैं सिल्यूरियन पीरियड में उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ सल्फर के वाष्प थे। ये क्षेत्र अम्लीय दलदलों में उपस्थित थे। नेक्स्ट है सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो सिलेजिनेला है इसे हम किसके द्वारा कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिगुलेट लीव्स एंड द ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो है हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिगुलेट लीव्स एंड द ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस, सिलेजिनेला को हम इसी से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ। इनके द्वारा जो है हम सिलेजिनेला को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता
आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। यह जो था टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन थे और यह टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस में, नीट में या फिर बीएससी एमएससी में भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।